नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल लाइव और आज बात करेंगे हम चिराग पासवान और उनके बिहारी फर्स्ट नारे की, जिसने बिहार की राजनीति और एनडीए गठबंधन के भीतर हलचल मचा दी है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने एक बार फिर से कहा है कि उनकी प्राथमिकता बिहार है और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार मुझे बुला रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू होने वाली है। चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनावों में उचित सीटें मिले। उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार की सभी 5 सीटें जीती थी और अब वे 243 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें मांग रहे हैं। वहीं एनडीए के अन्य सहयोगी जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 40 सीटें मांग रहे हैं, जबकि उनके पास लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है। ये स्थिति एनडीए के भीतर तनाव की वजह बन रही है। चिराग पासवान की राजनीति को समझने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करना जरूरी है। उस चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी खड़े किए। हालांकि वो सिर्फ एक सीट जीत पाए, लेकिन उन्होंने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया। जेडीयू की सीटें 71 से घटकर 43 रह गई, जबकि भाजपा 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब जब चिराग पासवान फिर से सक्रिय हो रहे हैं और बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो जेडीयू और भाजपा दोनों ही सतर्क हो गए। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जब तक किसी पार्टी का वोट शेयर कम से कम 15% नहीं होता, तब तक वह अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा है कि कोई अभिनेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हालांकि एलजेपी के अंदर से आई हुई खबरें ये भी कह रही है कि चिराग इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी नजर 2030 के विधानसभा चुनावों पर है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक रणनीति है सीट शेयरिंग में बेहतर सौदे की और भविष्य में मुख्यमंत्री पद के लिए खुद को तैयार करने की। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को टक्कर दे सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।